अस्सलामु अलैकुम क्लास हम इसके अंदर स्टूडेंट्स हम लोग जो है ना अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने की रीज़न ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि ऑनलाइन क्लास बच्चों को पढ़ाया जाए। उसकी रीज़न ये थी कि पता नहीं कि क्राइसिस कब तक चलेगा। ये 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते की बात नहीं है। हो सकता है ये 2-3 माह 4-5 माह भी चल सकता है। तो आप लोगों का नुकसान ना होने की वजह से वो नहीं चाहते कि आपका नुकसान हो, क्योंकि उन्होंने आपके पेपर उसी लिहाज से यानी उसी टाइम पर ही लेने हैं अगले साल। तो उन्होंने आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करवाई, तो हम लोग भी आप लोग जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। हम बताएं अपने कोर्स कंटेंट की तरफ, बाकी जो भी डिटेल थी जो भी इंस्ट्रक्शंस थी वो रात में आपको सारी सेंड कर चुका हूँ। अब बात करते हैं हम लोग अपने सेकेंड ईयर के कोर्स के बारे में। इसके अंदर असल में बात यह है कि जो फर्स्ट ईयर की बुक थी ना कंप्यूटर की, उसके अंदर बेसिक चीज़ें थी। मिसाल के तौर पर उसके अंदर नेटवर्क के बारे में बात की गई थी, कंप्यूटर की डेफिनेशंस के बारे में बात की थी, कंप्यूटर की एप्लीकेशन डिफरेंट जगह के ऊपर वो उसके ऊपर बात थी। पूरा चैप्टर था एक, यानी नेटवर्क के बारे में एक पूरा चैप्टर था। उसके बाद कंप्यूटर की एप्लीकेशन के बारे में एक पूरा चैप्टर था। उसके बाद आपका वो जो माइक्रोसॉफ्ट था उसकी एक पूरी की पूरी एक एप्लीकेशन थी। प्रेजेंटेशन फाइल जो हमने पीपीटी पढ़ी थी उसके ऊपर एक पूरी की पूरी एक पूरा चैप्टर था। उसके बाद इंटरनेट को कैसे चलाना है उसके ऊपर एक पूरा चैप्टर था। असल में वो आपको एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्यूटर का समझाया था कि इसमें होता क्या क्या है। अच्छा, अब जो सेकेंड ईयर की बुक है ये टोटली तौर पर प्रोफेशनल है। इसके 2 पार्ट है, एक तो है हमारी डेटाबेस का पार्ट, दूसरा है कोडिंग का पार्ट। और जो गवर्नमेंट की तरफ से कोडिंग के लिए ना हमें 2 ऑप्शन दिए गए, एक सी लैंग्वेज और एक विजुअल बेसिक। हम लोग जो पंजाब में लोग हैं वो तकरीबन सब के सब कॉलेजेस में सी लैंग्वेज ही पढ़ाते हैं, और हम लोग भी यहाँ पे सी लैंग्वेज ही पढ़ेंगे। हम लोगों ने विजुअल बेसिक नहीं करनी। एक बात, हम अभी पे सबसे पहले डेटाबेस की तरफ जाएंगे। डेटाबेस के तकरीबन पहले 7 चैप्टर बनते हैं जी, पहले 7 चैप्टर डेटाबेसिस के हैं। तो हम सबसे पहले इन्हीं चैप्टर को कवर करेंगे। तो उसके बाद जब वो तकरीबन हम 7 में से पहले 6 5 या 6 करेंगे, उसके बाद हम जो है अपना जो होगी कोडिंग, हमारा 8वां चैप्टर होगा वो स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जो छठा और 7वां ये तकरीबन प्रैक्टिकल का चैप्टर है, और ये हम प्रैक्टिकल के दौरान परफॉर्म करेंगे। हम पहले 5 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम 8 की तरफ मूव करेंगे। चलें चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 के अंदर सबसे पहले आती है डाटा बेसिक। डाटा की जो बेसिक्स होती हैं ना उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें सोचना चाहिए व्हाट इज़ डाटा। डाटा क्या है, डाटा की इम्पोर्टेंस क्या है, हम डाटा के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं कि आपको इंटरमीडिएट के अंदर ये एक पूरे के पूरे हाफ बुक के तौर पे से पढ़ाया जा रहा है। इस वक्त दौड़ जो कंट्रीज़ के अंदर भी हैं ना, वो मिसाइल की या एटम बम की या हाइड्रोजन बम वगैरह इसकी नहीं रही। अब लग रही है, जो मुकाबला चल रहा है, जो कंपटीशन चल रहा है वो डाटा का चल रहा है। अमेरिका हमें वो क्यों कहता है कि मैं एक सुपर पावर हूँ, क्योंकि उसकी रसाई हमारे हर तरह के डाटा के ऊपर मौजूद है। आप लोग सोच रहे होंगे वो किस तरह रसाई है। हम लोग फेसबुक फ्री चलाते हैं, हम लोग यूट्यूब फ्री चलाते हैं, हम लोग गूगल फ्री चलाते हैं, हम पैसा पे नहीं करते उसका। हम ट्विटर को भी फ्री चलाते हैं, हम उसका भी पैसा पे नहीं करते। अब सोचना चाहिए, तो हम जो फ्री चला रहे हैं वो उसके बदले में कंपनी हमसे क्या ले रही है। पहली बात, फेसबुक हम लोग चलाते हैं, हम लोग फेसबुक पर अपना डाटा डालते हैं कि मैंने अपना मैट्रिक यहाँ से किया, मैंने अपना इंटरमीडिएट यहाँ से किया, यूनिवर्सिटी जहाँ से पढ़ा। रोज़ाना की बुनियाद पे मैं अपने दोस्तों से बातचीत करता हूँ, उनसे मैं वीडियो चैट करता हूँ, ऑडियो चैट करता हूँ, वीडियोस शेयर करता हूँ। वो इस तरह का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के तकरीबन मैक्सिमम लोगों का डाटा उनके पास है। हम लोग अमेरिकन एम्बेसी जाते हैं, आगे जाके कहते हैं कि सर मुझे वीज़ा चाहिए। वो पूछते हैं कौन सा, हम कहते हैं स्टूडेंट वीज़ा। वो हमारा सिर्फ CNA डालते हैं, हमारी या फेस डालते हैं हमारा, यानी वो मौके पर तस्वीर खींचते हैं, हमारी तस्वीर वो सिस्टम को देते हैं। उस तस्वीर के ज़रिए हमारी फेसबुक आईडी डिटेक्ट करके ले आता है। अगर आप नहीं भी बताते, अगर आप छुपाते भी हैं ना, तो वो सिस्टम के ज़रिए डिटेक्ट करके ले आते हैं, और आपकी पूरी की पूरी डिटेल सामने बैठे बंदे के पास आ जाती है। ये बंदा कौन है, कहाँ से पढ़ा, इसकी सोच क्या है। आप सोच रहे होंगे जी हमारी फेसबुक पे जो तस्वीरें शेयर कर रहे हैं उससे हमारी सोच कैसे बताई जाती है, कैसे पता लग जाती है। इसके बारे में आपको डिटेल में एक दफ़ा बता चुका हूँ कि फैसलाबाद में भी एक एनालिसिस हुआ था इसी तरह के डाटा के ऊपर। इसकी एग्जांपल मिसाल के तौर पर आपको ये देता हूँ कि जब मेट्रो पार्क फैसलाबाद के अंदर बना,
तो शुरू के अंदर बहुत ज़्यादा रश था, तो तकरीबन 1 मंथ के बाद ना मेट्रो का रश टोटली तौर पे ख़त्म हो गया। वो बहुत परेशान हुए कि क्या हुआ कि फैसलाबाद के लोगों ने पहले मंथ इतनी शॉपिंग की कि हम लोग 3-4 ब्रांचेस बनाने का सोच रहे थे सिर्फ फैसलाबाद के अंदर, और हम 1 मंथ के बाद अब ये सोच रहे हैं कि मेट्रो की जो एक ब्रांच है उसे भी बंद कर दें। फिर उन्होंने यहाँ पे मुख्तलिफ मोबाइल कंपनियों के साथ मिल के एनालिसिस किया, तो एनालिसिस के बाद ये पता लगा कि फैसलाबाद के लोगों की नेचर ये है कि ये हर उभरती चीज़ को पकड़ते हैं। जितने प्लाज़े बनेंगे आपको पहले मंथ बहुत ज़्यादा रश नज़र आएगा। जैसे 1 या 2 मंथ गुज़रेंगे तो वहाँ पे 1-2 बंदे या 1-2 क्लाइंट ही मौजूद नज़र आएँगे। ये हर जगह पे फैसलाबाद में यही है। यहाँ के लोगों की नेचर है। ये नेचर कैसे पता लगी? ये डाटा से पता लगी। आप पूछ रहे हो कि सर डाटा से कैसे पता लगी? बच्चे जो मोबाइल नंबर हैं, हम लोग मैसेजेस करते हैं, हम लोग फ्री कॉल करते हैं, तो कंपनी से उन्होंने ना डाटा कलेक्ट किया है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं ये किस तरह के पैकेजेस लेते हैं, कौन सा पैकेज यूज़ करते हैं, तो वो ये किस तरह के कॉल पैकेज लेते हैं, किस तरह हम बात करते हैं। तो उन्होंने उस सब को जमा किया, उस सब से एनालिसिस किया, तो वहाँ से उन्होंने ये चीज़ कलेक्ट की थी। इससे पता लग रहा है कि अगर आप दुनिया में तरक्की करना चाह रहे हैं तो आपके पास डाटा होना चाहिए। तो डाटा को कलेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जहाँ पे हम डाटा कलेक्ट कर सकें। पाकिस्तान के पास नादरा का सिस्टम है और नादरा के पास सिर्फ हमारे CNIC का डाटा है। अगर नादरा एक अच्छी डाटाबेस बना ले, नादरा की इस वक्त जो डाटाबेस है वो बहुत अच्छी है। हमने ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर था नादरा का, हमने पता नहीं ऑस्ट्रेलिया को भी बेचा है, जहाँ तक मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन है। अब ये कितनी ऑथेंटिक है इसके मैंने आपको जवाब दिया, लेकिन ये सुनी सुनाई बात है। अच्छा, उसके बाद अगर डाटा बहुत ज़्यादा अच्छा हो तो हम क्या क्या कर सकते हैं? अगर हमारे नादरा का इतना अच्छा सिस्टम हो कि उसके अंदर हॉस्पिटल का डाटा, उसके अंदर हमारे पुलिस का डाटा, उसके अंदर हमारे स्कूल का डाटा, सिर्फ आपका शनाख्ती कार्ड नंबर डाला जाए, आपकी सारी रिपोर्ट बाहर आ जाए कि इस बंदे को कौन सी बीमारी है, इसने कौन सी गाड़ी खरीदी थी, इसने क्या किया था। अब यहाँ पे क्या है जी, अगर हमने आपकी डिटेल लेनी है तो नादरा के पास जाएंगे, अगर हमने गाड़ी की डिटेल लेनी है तो हम एक्साइज वालों के पास जाएंगे, अगर आपकी बैंक की डिटेल लेनी है तो हम स्टेट बैंक के पास जाएंगे। ये तो नुकसान है ना। तो एक डाटा का फ़ायदा ही कोई नहीं है। डाटा का फ़ायदा ये है कि आप डाटा एक जगह रखें, जिसको जितनी ज़रूरत है उतना बताया जाए। हम इसके आगे जाके सारा पढ़ेंगे, किस तरह डाटा डिवाइड करना है, किस तरह किसको क्या शो करवाना है, क्या चीज़ें, सारा कुछ आगे जाके देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ डाटा की। ये मैंने अभी ये बात लिखी है, तो हम डेफिनेशन ऑफ डाटा देखते हैं। डिफाइन डाटा और इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज़ डाटा? डाटा जो है ना कलेक्शन ऑफ फैक्ट या फिगर्स हैं रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या? ये पहली लाइन की सिर्फ हम अभी डिटेल देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या है? एक बुक है, और बुक एक ऑब्जेक्ट है। सिंपल, जो बुक है ना एक ऑब्जेक्ट है, मोबाइल एक ऑब्जेक्ट है, एक इंसान एक ऑब्जेक्ट है। अब जो इंसान है, इंसान एक तो नहीं ना, इंसान 6 बिलियन है, मतलब वो 6 अरब है। तो इंसान एक ऑब्जेक्ट है और 6 बिलियन उसकी टाइप्स हैं, जो उसके नंबर्स हैं। मतलब एक बुक है, बुक एक ऑब्जेक्ट है। अब उसके रिलेटेड, बुक के रिलेटेड जो डाटा है वो हमारे पास डाटा है, यानी फैक्ट एंड फिगर्स हैं। ये बुक है मेरे पास, सिंपल एक बुक है। ये अकेली कंप्यूटर की बुक तो नहीं होती ना, बुक हमारे पास होली कुरान भी है, हमारे पास जो हमारी मैथ की बुक है, जो साइंस की बुक है, सारी हमारे पास बुक्स हैं। अगर हम खाली बुक को अगर कहेंगे ये बुक एक ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर जो हमारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो बुक के बारे में बताएंगे जी बुक की टाइप क्या है, बुक का ऑथर कौन है, इस बुक के अंदर है क्या, छोटी सी डिस्क्रिप्शन 3-4 लाइनों की, इस बुक में चैप्टर कितने हैं, इसकी प्राइस क्या है, ये सारा कुछ इसी के अंदर आता है। ये फैक्ट एंड फिगर्स। अच्छा, ये तो होगी ऑब्जेक्ट की बात। ऑब्जेक्ट कितनी तरह के हो सकते हैं? ऑब्जेक्ट हर तरह का ऑब्जेक्ट है। आपकी जो चारपाई वो भी ऑब्जेक्ट है, आपका टेबल वो भी ऑब्जेक्ट है, आपका टीवी वो भी ऑब्जेक्ट है, आपका एसी वो भी ऑब्जेक्ट। अब अगर टाइप्स हैं, मतलब कि टीवी है यानी कि टेलीविज़न है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब ये किस कंपनी का है? कंपनी डिफरेंट हो सकती है, हायर हो सकती है, पैनासोनिक हो सकती है, जो हमारे पास चलती हैं कैनवुड वगैरह, इस तरह की हो सकती हैं। मुख्तलिफ एसी की भी इसी तरह की, एसी भी एक ऑब्जेक्ट है। इसकी कंपनियाँ डिफरेंट हो सकती हैं, इसकी प्राइस डिफरेंट हो सकती है, इसका साइज़ डिफरेंट हो सकता है, इसकी प्राइस, इसकी क्वालिटी, इसकी यूजबिलिटी कितनी है, इसकी हर चीज़ इसकी डिफरेंट हो सकती है। ये होगी डाटा। डाटा क्या है? डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रिलेटेड जो फैक्ट्स एंड फिगर है ना, वो डाटा है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने बता दिया। अब डाटा क्या हो सकता है? मिसाल के तौर पर अब डाटा क्या है? डाटा यार एक सिंपल टेक्स्ट भी हो सकता है, एक नंबर भी हो सकता है, एक इमेज, एक साउंड, एक वीडियो, कुछ भी हो सकती है। अच्छा, अब जो डाटा है वो डाटा हम लोग किस तरह करें? अब मिसाल के तौर पे एक रजिस्टर पड़ा हुआ है, कॉलेज का हमारा रजिस्टर है। अब उसके ऊपर हमने कॉलम्स बना लिए, आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपके मार्क्स, सब कुछ आ गया।
हमने लिख लिया, वो एक डाटा बना। हम उस डाटा को एक इन्फॉर्मेशन नहीं कहेंगे। आप पूछ रहे होंगे जी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं कहेंगे, कि हमारे पास टेबल के ऊपर लिखे हुए, हमारे पास रजिस्टर के ऊपर लिखे हुए। वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके सारे नंबरों को जमा करके आपके परसेंटेज बताई जाए। कोई घर से आपके आए, हम आपको बताएंगे कि आपके रोल नंबर 101 की परसेंटेज 90% है और उसकी अटेंडेंस 30% है। अगर मैं अटेंडेंस का रजिस्टर है, उसकी मैं एंड पे जमा नहीं करता आपकी अटेंडेंस मंथली या 6 माह की या 1 साल की, तो वो तो एक इन्फॉर्मेशन ही नहीं। आपके वाला साहब का मैं रजिस्टर दूँगा, ये चेक करें जी, इसके ऊपर सारे पी लिखा हुआ है, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, इसके ऊपर एब्सेंट 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 लिखा। उनको तो समझ नहीं आएगी कि एक मंथ में ये कितनी दफ़ा रहा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन के लिए उसके ऊपर एनालिसिस किया जाता है, यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट के रिलेटेड डाटा कलेक्ट करना, समझ लगी बात की, ऑब्जेक्ट के लिए डाटा कलेक्ट कर लेना, फिर डाटा के ऊपर प्री एनालिसिस करना। प्री एनालिसिस का मतलब क्या, उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसीजर अप्लाई करना ताकि वो उसे इन्फॉर्मेशन बनाया जा सके। अब डाटा की उसने इंपॉर्टेंस बताई हुई यहाँ पे, जो पहला पैराग्राफ और डाटा की डेफिनेशन और दूसरा पैराग्राफ डाटा की इंपॉर्टेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसी चैप्टर में से आता है। वो कह रहा है कि डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। किस बुनियाद पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, आपका सवाल होना चाहिए। उसने आगे खुद ही बता दिया कि जो मैनेजर होते हैं ना, वो अपनी ऑपरेशन के बारे में मैनेजमेंट के यहाँ से एनालिसिस करते हैं। अगली लाइन उसने यही लिखी हुई है। उसके बाद वो बताता है कि वो पास्ट एक्सपीरियंस जो उसने पहले एक्टिविटीज़ की हुई हैं उसको एनालिसिस करके हम अपनी प्रेजेंट एक्टिविटीज़ को देखते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी जो कंपनी ने 1 साल के अंदर 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो हमें कैसे पता लगा कि हमारी जो कंपनी, अगर हम इसी प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचें, कोको कोला की एग्जांपल लेते हैं। कोको कोला हर रमज़ान में तकरीबन कोई अरबों का बिज़नेस करती है। अब उसको पता कैसे लगता है, वो डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उस पर एनालिसिस करते हैं, फिर देखते हैं कि हमने एक रमज़ान के महीने में तकरीबन तकरीबन कोई अरबों का कमाया। तो फिर वो सोचते हैं कि अगले साल, यानी अगर पिछला साल हम देखें तो अब अगला साल आने वाला, तो वो पूरा कंडीशन बनाएंगे। हम लोगों ने तकरीबन कोई 1 बिलियन यानी 1 अरब के रिलेटेड हमने के राउंड अबाउट हमने बोतल सेव करनी ताकि हम रमज़ान में बेचें, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, ज़्यादा पैसे कमाएं, ये वो सारा कुछ। ये किस बुनियाद पर देखा उन्होंने, एनालिसिस की बुनियाद पर। ये एनालिसिस कहाँ से आया, डाटा से आया। इस तरह जो मैनेजर्स होते हैं, जो ऑपरेशनल मैनेजर होते हैं, वो डाटा को यूज़ करते हुए एनालिसिस करते हैं, ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं जो उसे यूज़ करते हैं। अब इन्फॉर्मेशन आते हैं, ये देखें इन्फॉर्मेशन। बच्चे मैंने आपको पीडीएफ बुक दे दी है, तो इस पीडीएफ बुक के मैं आपको अपलोड कर दूंगा। आपके पास, जिनके पास बुक नहीं है, तो वो इस पीडीएफ को देख सकते हैं। पीडीएफ कुछ मोबाइलों में चलेगी, कुछ में नहीं चलेगी। जिनमें ना चले वो प्ले स्टोर से जाकर पीडीएफ रीडर के नाम से एक एप्लीकेशन होगी, वो इंस्टॉल कर लें। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर दूँगा। अच्छा, अब आते हैं इन्फॉर्मेशन की तरफ। द इन्फॉर्मेशन क्या है, यानी प्रोसेस डाटा, यानी किसी डाटा के ऊपर कोई प्रोसीजर अप्लाई किया हो। मिसाल के तौर पर आपके रोल मार्क्स लिखे हुए हैं। मिसाल के तौर पर कॉलम नंबर 1 के अंदर फिज़िक्स के हैं, कॉलम नंबर 2 के अंदर उसके हैं मैथ के हैं, उर्दू के हैं, इंग्लिश के हैं। तो ये तो सिंपल डाटा पड़ा हुआ। अगर मैं इन सबको जमा करके आपकी परसेंटेज अगले कॉलम में लिख दूँ, तो ये एक प्रोसीजर अप्लाई होगा। प्रोसीजर क्या अप्लाई होगा, सारे नंबरों को जमा करना डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, मल्टीप्लाई 100, जब करेंगे तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। ये एक फार्मूला था और ये एक ही प्रोसीजर था, यानी कोई ना कोई प्रोसीजर मिल गया। अब प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि आपका टोटल परसेंटेज पता लगी। जब परसेंटेज पता लगी तो पता लगा कि जो ये बच्चा है अली या उस्मान या उमर, इसकी परसेंटेज इतनी है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। जब यूज़फुल हुई तो हमें ये इस डाटा का फ़ायदा हुआ। अगर डाटा पड़ा रहे, अगर हमारे पास कॉलेज के अंदर आप लोगों का रिकॉर्ड पड़ा रहे जिसमें टोटल नंबर ना किए हों, तो कोई फ़ायदा नहीं उस रिकॉर्ड का। बोर्ड वाले अगर आपका पेपर ले लें, वो एक टेबल के अंदर आपके नंबर लिख ही रखें, तो क्या फ़ायदा, आपको ना परसेंटेज पता लगेगी ना एडमिशन। अब आप लोग यूनिवर्सिटी जाएँ अप्लाई करने के लिए सेकंड ईयर के बाद, तो वो सारे बैठ कर पहले आके नंबर जमा करें, परसेंटेज निकालें, फिर सारे बच्चे जितने सबके परसेंटेज निकालें, फिर उनको रैंक करें, सॉर्टिंग करें, यानी अब जिसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऊपर रखें, फिर सबसे कम वाली नीचे रखें। तो यूनिवर्सिटी वाले तो यही काम करें। तो डाटा का तो फ़ायदा है क्यों नहीं, डाटा किस तरह का, डाटा को आग लगा देनी चाहिए। जिसका हमें फ़ायदा कोई नहीं, उस पर इतनी मेहनत क्यों करनी। मेहनत करने का फ़ायदा ये है कि उस डाटा को यूज़ किया जाए। अच्छा, उसने फिर आगे बताया, डाटा इज़ यूज एज द इनपुट फॉर प्रोसेसिंग एंड द इंफॉर्मेशन इज़ आउटपुट ऑफ द प्रोसेसिंग। अच्छा, इसकी एग्जांपल यहाँ पे बनी हुई कि नहीं, मैं इसकी ना एक बताता हूँ। मैं यहाँ पे आपको डायग्राम छोटी सी डिज़ाइन करूँगा। ये एक इनपुट का, ये मतलब समझे आपकी प्रोसेसिंग है, और यहाँ से एक आउटपुट आ रही है और यहाँ से इनपुट दी जा रही है। ये जो पहला तीर है ये वाला,
ये इनपुट क्या समझे, इनपुट डाटा गया, यहाँ पे प्रोसेसिंग है। मिसाल के तौर पर आपका टेबल्स चलेंगे जिसमें आपके सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हुए थे, कॉलम नंबर 1 के अंदर फिजिक्स के, दूसरे में मैथ के, तीसरे कुछ के, प्रोसेसिंग किया हुई यहाँ पे उनको जमा किया गया, मल्टीप्लाई 100 किया गया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर किया गया, तो आपकी क्या आई परसेंटेज, और परसेंटेज यहाँ पे शो हो गया आउटपुट। समझ लगी इस बात की। जी आपको एक डायग्राम आपकी बुक में नहीं बनी हुई है, बहुत सा जो है ना की बुक्स उसके अंदर ये बनी हुई है, जी आपने लाजमी बना लेनी है। यानी पहली जो मैंने जो एरो बनाया उस पर इनपुट लिख देना, दरम्यान में जो बॉक्स उसमें प्रोसेसिंग लिख देना, और आगे वाले तीर के ऊपर आउटपुट लिख देना आपने। अच्छा उसके बाद आते हैं जी एग्जाम्पल, उसने एग्जाम्पल खुद ही दी हुई है, जो मुझे लगता है वही एग्जाम्पल जो हम लोग अभी डिस्कस करें। ये देखें, द डाटा ऑफ स्टूडेंट कैन बी proceed to produce useful information such as the total marks and grade of the student। तो हम देखिए सिंपल सी बात लिखी हुई है कि आपको जो प्रोसेस किया गया डाटा है, जो स्टूडेंट से कलेक्ट किया गया है, उसको इस तरह मैनेज करना है कि उसमें मार्क्स और ग्रेड है। हम लोगों ने, आपको याद होगा प्रैक्टिकल भी किया था कि 5 कॉलम के अंदर सब्जेक्ट के डिफरेंट मार्क्स रखे थे, एक में उसकी परसेंटेज, अगले के अंदर हमने उसके ग्रेड बनाए थे। याद होगा हमने ये प्रैक्टिकल किया फर्स्ट ईयर के अंदर। तो ये देखें वो आगे बता रहा है कि हम इस जो प्रोसेस की हुई इन्फॉर्मेशन है उसको इतनी स्पीडली यूज़ करेंगे कि नंबर ऑफ पास एंड फेल स्टूडेंट हमें इजीली पता लग जाएंगे। देखिए मैंने आपको याद होगा, मैंने आपका टेस्ट लिया था, आपके नंबर अपलोड किए थे, और मैंने एक बटन दबाया था जिससे सारा के सारा मुझे आ गया था कि आपके इतने मार्क्स हैं, यानी इतने बच्चे फेल हुए हैं, इतने बच्चे एब्सेंट थे, इतने टोटल बच्चों की परसेंटेज बनी थी। ये मैंने आपको सब कुछ करके दिखाया हुआ है। चलिए बच्चे मैं आपको ये वाला लेक्चर डिलीवर करता हूँ।